हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। सेलेक्टेड क्वेश्चन जो बार बार पूछे जाते हैं और आप कम समय में यहाँ से ज़्यादा नॉलेज को गेन कर पाएंगे। आंसर एक दूसरे से लिंक होगा तो इससे आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी और सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं तो आप इनको याद कर लीजिए। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? मुस्लिम लीग की स्थापना मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। कब? 1906 ईस्वी में। मोहम्मद अली जिन्ना ने 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। ऐसा याद हो गया, मोहम्मद अली जिन्ना ने 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। मुस्लिम लीग का मूल नाम अखिल भारतीय मुस्लिम लीग था। मुस्लिम लीग का मूल नाम अखिल भारतीय मुस्लिम लीग था। इसका प्रथम सम्मेलन बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था, जिसका मूल नाम अखिल भारतीय मुस्लिम लीग था। इसका प्रथम सम्मेलन बांग्लादेश की राजधानी ढाका में संपन्न हुई थी। अब देखिए, ढाका से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं जिसको हम लोग यहाँ पे सीख लेंगे। ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। बांग्लादेश की मुद्रा जो है ये है टका। बांग्लादेश की मुद्रा टका। और बांग्लादेश जो है 26 मार्च 1971 को स्वतंत्र हुआ था पाकिस्तान से। 26 मार्च 1971 को शेख मुजीबुर रहमान जो है, इन्होंने बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए बहुत ही संघर्ष किया था, जिसके चलते वहाँ पे युद्ध भी हुआ। इनको गिरफ्तार कर लिया गया था पाकिस्तानी सेना के द्वारा। बाद में ये बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति बने। शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति बने और बाद में ये प्रधानमंत्री भी बने। वहाँ के शेख मुजीबुर रहमान ढाका बांग्लादेश के प्रधानमंत्री भी बाद में बने। स्वतंत्रता कब मिली थी? 26 मार्च 1971 को। नेक्स्ट है, बाल गंगाधर तिलक का जन्म रत्नागिरी जिला महाराष्ट्र में हुआ था। बाल गंगाधर तिलक का जन्म महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिला में हुआ था। इन्हें लोकमान्य का आदरणीय शीर्षक भी प्राप्त हुआ। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, तो बाल गंगाधर तिलक का टाइटल लोकमान्य। उनका जन्म 23 जुलाई 1856 ईस्वी को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिला में हुआ था। ये केसरी समाचार पत्र के जो थे ये संपादक थे। केसरी समाचार पत्र में अपना लेख लिखते थे। केसरी समाचार पत्र हो गया, इसमें अपना लेख लिखते थे ये। इनका लेख जो है देश का दुर्भाग्य नामक लेख लिखे थे, जिसमें इन्होंने ब्रिटिश सरकार की नीतियों का विरोध किया था और इस लेख के चलते उन्हें 6 वर्ष के कठोर कारावास, जो कि उनके मांडले जेल में, वर्मा में भी है, म्यांमार के वर्मा में, वहाँ पे उन्हें मांडले जेल में 6 साल की कठोर कारावास की सजा दी गई थी। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के बारे में कुछ और फैक्ट्स हैं कि कांग्रेस के 1907 के अधिवेशन में कांग्रेस 2 दल में बट गया, गरम दल और नरम दल। तो अपने बाल गंगाधर तिलक जी ये गरम दल में थे। गरम दल के 3 मुख्य नेता को याद कैसे रखना? लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया हुआ प्रसिद्ध नारा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये बाल गंगाधर तिलक का प्रसिद्ध नारा है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक 23 जुलाई 1856 को जन्म हुआ। केसरी समाचार पत्र में लेख लिखते थे। देश का दुर्भाग्य लेख के चलते इन्हें ब्रिटिश सरकार ने 6 वर्ष के कारावास की सजा दी, जो मांडले जेल में था। और इनका प्रसिद्ध नारा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये गरम दल के नेता थे। गरम दल और नरम दल का विभाजन हुआ कांग्रेस के 1907 अधिवेशन में। नेक्स्ट है
मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है मोहनजोदड़ो। ये अभी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। पाकिस्तान में 3 प्रांत है, कौन कौन से? पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान। आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि पंजाब जो है वो पाकिस्तान में भी है और इंडिया में भी है। तो पाकिस्तान में 3 प्रांत हैं, पंजाब, इसके बाद सिंध, इसके बाद बलूचिस्तान। तो मोहनजोदड़ो जो है वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में हुई थी। कब? 483 ईस्वी पूर्व में। प्रथम बौद्ध संगीति जो ये किससे रिलेटेड है? महात्मा बुद्ध से। महात्मा बुद्ध जो है उनको जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी तो उस ज्ञान की प्राप्ति के घटना को ज्ञान प्राप्ति के बाद जो है वो उन्होंने जो अपना प्रथम प्रवचन दिया था उस प्रवचन को धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। धर्मचक्र प्रवर्तन में इन्होंने प्रथम प्रवचन दिया था जो सारनाथ में इन्होंने दिया था। बौद्धत्व प्राप्त करने के बाद पहला उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया था और उस प्रवचन को धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट है तुगलक वंश। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक के बाद मोहम्मद बिन तुगलक आए। मोहम्मद बिन तुगलक जो है इनको इतिहास एक बुद्धिमान मूर्ख शासक के रूप में जानता है। बुद्धिमान मूर्ख शासक मोहम्मद बिन तुगलक। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा था? लोथल था। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर लोथल। लोथल कहाँ है? गुजरात में है। लोथल गुजरात में है। गौतम बुद्ध ने परिनिर्वाण कुशीनगर में प्राप्त किया। गौतम बुद्ध ने परिनिर्वाण कुशीनगर में प्राप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा का अंत का श्रेय किसको जाता है? सती प्रथा के अंत का श्रेय लॉर्ड विलियम वेंटिक को जाता है। एक्चुअली लॉर्ड विलियम वेंटिक के साथ मिल करके राजा राममोहन राय ने सती प्रथा का अंत किया था। सती प्रथा के अंत का श्रेय लॉर्ड विलियम वेंटिक को जाता है क्योंकि अंग्रेजों ने पहली बार इसका विरोध किया था, सती प्रथा का विरोध किया था। सती प्रथा समाज में सारे लोगों के साथ घटित होता था कि नहीं इसका कोई साक्ष्य नहीं है, लेकिन कुछ रानियां महारानियां जो हैं जब उनके पति किसी युद्ध में हार जाते थे तो हार जाने के बाद स्वाभाविक है कि उसके राजपाट पे जो विजेता है वो हमला करेगा, वो उस पे अपना कब्जा करेगा। इस करके रानियां, वैसे राजा जो हार जाते थे उनकी रानियां आत्मदाह कर लेती थी। इनके साक्ष्य मिले हैं। इसी बेसिस पे सती प्रथा का अंत का श्रेय लॉर्ड विलियम वेंटिक को जाता है, जो राजा राममोहन राय के साथ मिलकर के किए थे। चरक संहिता नामक पुस्तक किससे संबंधित है? चिकित्सा से संबंधित है। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध किस कुल के थे? शाक्य कुल के थे। भारत स्वतंत्रता की पहली लड़ाई 1857 ईस्वी में मेरठ से प्रारंभ हुई थी। 1857 ईस्वी की क्रांति जो है वो कहाँ से शुरू हुई थी? मेरठ से शुरू हुई थी। इसका मुख्य रीजन क्या था? 1857 की क्रांति जो है वो शक्तिशाली जनविद्रोह के रूप में जानी जाती है। 1857 की क्रांति का मुख्य और तात्कालिक कारण चर्बी वाले कारतूस थे। हालांकि रीजन बहुत सारे थे लेकिन तात्कालिक कारण चर्बी वाले कारतूस थे। इसमें क्या हुआ था कि अंग्रेजों ने एनफील्ड राइफल लॉन्च किया था, उसके उपयोग के लिए सैनिकों को दे दिया गया। और जब सैनिक उसका यूज कर रहे थे तो उसमें चर्बी सना हुआ कागज का खोल था उसके कारतूस में। उसके कारतूस में चर्बी सना हुआ कागज का खोल था जिसे दांत से खींचना होता था, और उस चर्बी में गाय और सूअर के चर्बी का यूज किया जाता था, जिससे सैनिकों, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, दोनों में रोष की भावना उत्पन्न हुई। और उस भावना के कारण जन विद्रोह फैल गया
और उस जन विद्रोह में जनता ने भी सैनिकों का साथ दिया, जो 1857 की क्रांति के रूप में उभरा। यह शक्तिशाली जन विद्रोह था। मिलिंद पन्हो, यह क्या है? एक धार्मिक संभाषण है। मिलिंद पन्हो एक धार्मिक संभाषण है। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईस्वी पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया था। 305 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 305 ईस्वी पूर्व में हराया था। सांची जो है बौद्ध कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है। सांची बौद्ध कला का निरूपण करता है। बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। चलिए इसी के साथ ये वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। इसी तरह के छोटे छोटे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो